आइए गाइस, so today we are on chapter second of business studies, whose name is forms of business organization. लिखिए, forms of business organization. ज्यादा नाम होना चाहिए था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सर, ओह लाइट चली गई गाइस, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड लाइट ऑन कर. अब क्या होता है गाइस कि there are different forms of doing business. There are different forms, अरे निकल जा, there are different forms of doing business. सर मतलब क्या कहना चाहते हो? एक चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूं यार मैं. देखिएगा सर गाइस, जो फॉर्म वन है, फॉर्म वन, वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, सोल प्रॉप राइटरशिप. सोल प्रॉप राइटरशिप पहला क्या है? सोल प्रॉप राइटरशिप. सर इसका मतलब क्या है गाइस? सर बड़ा लंबा चौड़ा नाम है गाइस. सिंगल ओनरशिप. सिंगल ओनरशिप गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि एक सिंगल पर्सन बिजनेस को मैनेज कर रहा है. आई एम सेइंग ओनरशिप. पैसा सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान ने लगाया हुआ है. पैसा सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान का लगा हुआ है गाइस. ठीक है. एक टर्म आपके सामने बोलने जा रहा हूं, कैपिटल. सर कैपिटल तो हमने वही सुनी है सर, जो देश की कैपिटल होगी, कंट्रीज कैपिटल. देयर इज कैपिटल का एक और मीनिंग होता है, एक फाइनेंशियल मीनिंग होता है. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस. सर जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ है, खुद का पैसा जो उसने बिजनेस में लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. दैट इज कॉल्ड कैपिटल. मेरी बात समझ आ गई? तो सर अगर कैपिटल एक पर्टिकुलर इंसान ने लगाई हुई है तो सर वो क्या कहलाया जाएगा? सिंगल ओनरशिप बिजनेस. क्या कहलाया जाएगा? सिंगल ओनरशिप बिजनेस. एंड उसका थोड़ा सा टेक्निकल नाम ले लीजिए, सोल प्रोपराइटरशिप. क्या हो जाएगा गाइस? सोल प्रोपराइटरशिप. एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता दीजिए. मीनाक्षी, एम आई क्लियर बच्चा? सर यस. सर अगर किसी बिजनेस में दो पर्सन है, एक ने मैं पैसा आ रहा लगाया। हूं, मैं आ रहा हूं, मैं उस बिजनेस पे भी आ रहा हूं विशेष. बट पहले ये बताइए, एम आई क्लियर? ये समझ आया आपको? Yes. ठीक है. सर जहां पे सिर्फ एक इंसान का पैसा लगा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सोल प्रोपराइटरशिप. अब विशेष ने जो क्वेश्चन पूछा, मैं फॉर्म 2 पे आता हूं. लेकिन सर अगर एक से ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है तो सर ऐसे बिजनेस को क्या बोलेंगे? सर पहले तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर यहां पर क्या है? मल्टीपल ओनरशिप है. लिखिएगा मत, पहले सुनिए. यहां पर क्या है गाइस? मल्टीपल ओनरशिप. एम आई क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे बता दीजिए. यहां पर क्या है गाइस? मल्टीपल ओनरशिप. एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, मल्टीपल ओनरशिप. ठीक है. नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है आपका गाइस यहां पे. तो सर ऐसे बिजनेस को क्या बोलेंगे गाइस? पार्टनरशिप बिजनेस. क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस. ऐसे बिजनेस को क्या बोलेंगे गाइस? पार्टनरशिप बिजनेस. एम आई क्लियर?
बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए। ठीक है गाइस? सर पहला बिजनेस जिसमें सिंगल ओनरशिप है दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन जिसमें सर मल्टीपल ओनरशिप है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है गाइस, मैंने पाठशाला को, मैंने बोला मैं अकेले पाठशाला में पैसा लगाऊंगा, ठीक है, तो गाइस मेरे को कुछ पैसे, आई वाज शॉर्ट ऑफ सर्टेन फंड्स, आई वाज शॉर्ट ऑफ सर्टेन फंड्स, अब मैं लोन नहीं लेना चाहता, ठीक है, मैं गया इनाक्षी और विशेष के पास, मैंने बोला इनाक्षी यार आप मेरी बात सुनो, एंड विशेष मेरी बात सुनो, दोनों हम क्या करते हैं, हम ना एक बिजनेस, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, हम पाठशालों को सेटअप करते हैं, मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, विशेष इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, इनाक्षी इंग्लिश बिजनेस पढ़ाएगी, आई विल बी मेकिंग 50% इन्वेस्टमेंट और आप दोनों जो है 25-25 कर दो। आपने बोला ठीक है सर, डन। 25-25% हमारे पास रहेगी ओनरशिप और 50% सर आपके पास। तो ऐसे बिजनेस को क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है सर, नेक्स्ट आपका बिजनेस, यानी कि सर एक तरीके से क्या ऐसे बोल सकते हैं सर, सिंगल ओनरशिप, एक इंसान कितना ही पैसा लगा देगा। स्मॉल स्केल बिजनेस दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, मीडियम स्केल बिजनेस दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस, एंड सर हाई स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस अगर आपको करना है तो फिर गाइज आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज कंपनी बिजनेस। अच्छा सर यहां पे कितने ओनर्स होंगे, यहां पे कितने लोगों का पैसा? सर हेयर ओनरशिप इज public at large level, here ownership is public at large level। सर मतलब समझ नहीं आया, मेरी बात सुनिए सर, क्या आज हम घर बैठे, एक वर्ड होगा आपने सुना होगा शेयर, आज हम घर बैठे क्या रिलायंस का शेयर परचेज कर सकते हैं? क्या टाटा का शेयर परचेज कर सकते हैं? क्या गाइज हम किसी भी XYZ, TCS, विप्रो, इंफोसिस, रिलायंस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, घर बैठे इनका शेयर परचेज कर सकते हैं? सर ये शेयर सुना तो हुआ है, लेकिन इनाक्षी वर्ड सुना है कभी बेटा? हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर इनाक्षी? यस सर। शेयर वर्ड सुना हुआ है ना बेटा पहले? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना हुआ पहले डोंट वरी, ठीक है। तो गाइज हमने यहां पर क्या किया है, शेयर में इन्वेस्ट किया है। बेसिकली शेयर में इन्वेस्ट करना मतलब कैपिटल में इन्वेस्ट करना, शेयर में इन्वेस्ट करना, किसी कंपनी का शेयर परचेज करना मतलब हम उस कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको समझाया कैपिटल का मतलब क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर in amount invested by owner in his own business is called as capital। तो सर जब आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हो, आपने पैसा कैपिटल में इन्वेस्ट किया, लोन में नहीं दिया, मतलब लोन के फॉर्म में पैसा नहीं दिया। अभी समझाऊंगा कैपिटल लोन का भी मतलब। सर आपने पैसा लोन के फॉर्म में नहीं दिया, आपने पैसा कैपिटल के फॉर्म में दिया, और जब भी आप पैसा कैपिटल के फॉर्म में देते हो तो आप बिजनेस में क्या बन जाते हो? ओनर। आप क्या बन जाते हो सर? ओनर। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? तो क्या सर आज विशेष अब सोच रहा है, क्या सर आज अगर मैं रिलायंस के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दूं, मतलब रिलायंस का ओनर मैं बन जाऊंगा और मोटा भाई को मैं कंपनी से निकाल दूंगा? सर ये मोटा भाई कौन? मुकेश अंबानी। Am I clear? Will Mukesh Ambani not be held as owner anymore? नहीं सर, मतलब क्या हो जाएगा कि विशेष ने क्योंकि कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, जितना परसेंट उसने इन्वेस्ट किया उतने परसेंट से वो क्या बन जाएगा सर? ओनर बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, जैसे सर आपकी कंपनी की 100 रुपए की कैपिटल है, कितने की कैपिटल है? 100 रुपए की, ठीक है, विशेष ने इन्वेस्ट किया 1 रुपया, विशेष ने कितना इन्वेस्ट किया? 1 रुपया, तो विशेष कितने परसेंट से ओनर बन गया कंपनी में? 1%। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं समझ आ रही? ठीक है, अब सर क्योंकि कोई भी इंसान कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज वाई यहां पे ओनरशिप पब्लिक एट लार्ज लेवल पे स्कैटर्ड होगी। ठीक है, पब्लिक एट लार्ज लेवल पे स्कैटर्ड होगी। गाइस मेरे पास भी रिलायंस के शेयर्स,
मेरे पास भी रिलायंस के शेयर्स हैं, मैंने रिलायंस के 30 शेयर्स जो हैं वो परचेज करे हुए हैं। तो 1500 के हिसाब से चल रहा था शेयर, 30 शेयर हो गए। तो गाइज मैंने कितना पैसा कितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है गाइज रिलायंस में? 0 0, ठीक है। 5 3 15, कितना हो गया गाइज? 45,000 आई हैव इन्वेस्टेड। 45,000 आई हैव इन्वेस्टेड। तो गाइज जरा ध्यान से देखो, अगर सपोज करो 45 करोड़ टोटल कैपिटल रिलायंस की, 45 करोड़, ऐसे तो ये तो बहुत कम नंबर मैंने दिया है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। सर 45 करोड़ का 10% कितना हो गया सर? 4.5 करोड़। सर 1% कितना हो गया सर? 45 लाख। सर 0.1% कितना हो गया सर? ये हो गया 4.5 लाख। आंसर 45% कितना हो गया? 0.01%। 45,000 हो गए, यानी कि मैं रिलायंस में कितने का ओनर हूं? 0.01%। एम आई क्लियर? शार्क टैंक देखा था ना? शार्क टैंक देखा था ना गाइस इस बारी? मैं आपको अपनी कंपनी में आई गिव यू 1% फॉर 1 करोड़ ऑफ इक्विटी। सर वो इक्विटी क्या है? कैपिटल ही तो है वो। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है गाइस। तो अगर स्मॉल स्केल सिंगल ओनरशिप, दैट वुड बी सोल प्रोप्राइटर। अगर तो सर मीडियम स्केल, दैट वुड बी पार्टनरशिप बिजनेस, मल्टीपल ओनरशिप। बट अगर कंपनी बिजनेस, तो हेयर ओनरशिप इज पब्लिक एट लार्ज लेवल। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई चिंता कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो ये चार्ट बनाइए फटाफट पहले। लेट्स मेक दिस चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए डन गाइस? यस सर। मीनाक्षी डन? Yes, sir. ठीक है गाइस, चलिए आज जो है गाइस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, दैट वुड बी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। आई नीड टू गो टू वॉशरूम गाइस, जस्ट इन अ मिनट आई विल बी बैक। आइए गाइस, सोल प्रोप्राइटरशिप का पहले मेरे साथ आप लोग मीनिंग लिखिए। आप लोग सबसे पहले इसका मीनिंग लिखिए गाइस। सिंह साहब पुल 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 करिए, पुल करिए। बस सर, बढ़िया 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 सर, बढ़िया जी। बच्चा गुड आफ्टरनून। बेटा बेटा एक काम करो, नीचे से ना डोर जो है उसको क्लोज कर दो। ठीक है, कर दिया। बैठो बेटा, मेरा ना ये दो बच्चों की क्लास 11th की, मेरा इनके साथ डेमो चल रहा है, बस अभी मैं फ्री हो जाता हूँ। आइए बच्चे, तो मीनिंग लिखिए, वेयर अ बिजनेस इज ओन्ड। गाइस ओन्ड से मेरा मतलब क्या है? ओनरशिप। वेयर अ बिजनेस इज ओन्ड by a single person only,
then it is held as SP business. Then it is held as SP business. Guys, बुक से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सारे नोट्स मैं बनवाऊंगा BS के क्लास में, ठीक है, with easy language. Then it is held as SP business. Where a business is owned by a single person, then it is held as SP business. Am I clear? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है. Let's move to features. ठीक है सर, फीचर्स का क्या मतलब है सर? उसका नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है सर. जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड आप कहोगे कि इसके फीचर्स कैसे हैं, सर ये बहुत लंबा है, सर ये छोटा है, सर ये मोटा है, ठीक है सर इसकी आईज का कलर ब्राउन है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. सिमिलरली सर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या हैं? सर पहला फीचर सर, सिंगल ओनरशिप. एम आई क्लियर? सिंगल ओनरशिप, ठीक है. क्या ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना? ठीक है, लिखिएगा इस मेरे साथ. अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा गाइस. एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस. पेपर में प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है. पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखकर आइएगा, ठीक है, पॉइंट्स फॉर्म में लिख के आइएगा. बनाइए पहला पॉइंट मेरे साथ, ठीक है, लिखिएगा गाइस. In case of SP business, in case of SP business, ownership remains. Guys, ये particular lecture आज YouTube पे भी चला जाएगा, so you can watch this lecture from there as well and you can share it also. ठीक है guys, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया था विशेष एंड मीनाक्षी? ठीक है गाइस, मेरी एक अभी एक रिसेंटली वीडियो आनी है, मेरे को टाइम नहीं मिला. शुड वी ऑप्ट फॉर मैथ्स इन क्लास 11th? ठीक है, वो वीडियो जो है जरूर देखिएगा, ठीक है. हर वेडनेसडे एंड सैटरडे को मेरी वीडियो आती है मेरे यूट्यूब चैनल पे. उसमें सारी इंफॉर्मेटिव, वो एक इंफॉर्मेटिव सीरीज है जिससे आपको जो है सीखने का मौका मिलता है. सो मेक श्योर जो पाठशाला की स्टूडेंट्स है एटलीस्ट वो उन वीडियोस को पूरा देखें, ठीक है. एंड आगे भी प्लीज गाइज उन्हें शेयर किया करें. लिखिए, in case of SP business, ownership remains with single person only. Ownership remains with single person only. Ownership remains with single person only. ठीक है. Next point. In other words, कैपिटल इज इन्वेस्टेड. गाइस, अभी कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारी जो अकाउंटेंसी है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लास 11th में हमने गाइस कौन से बिजनेस की पढ़नी है? SP बिजनेस की. एंड व्हेन इट कम्स टू क्लास 12th गाइस, हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं पार्टनरशिप बिजनेस एंड कंपनी बिजनेस की, जो मैंने आपको ऊपर अभी चार्ट करवाया था. आई हैव रब्ड इट. तो 11th में गाइस आप लोग पढ़ोगे अकाउंटिंग सारी SP बिजनेस की, एंड 12th में आप लोग अकाउंटिंग पढ़ोगे पार्टनरशिप बिजनेस की एंड कंपनी बिजनेस की. इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, चलिए. तो इन अदर वर्ड्स, कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय दैट सिंगल पर्सन ओनली, बाय दैट सिंगल पर्सन ओनली. विशेष लैंग्वेज कैसी है बच्चे? नॉर्मल है. नॉर्मल है. अंडरस्टैंडेबल है सर. ठीक है. इनाक्षी, लैंग्वेज कैसी है बच्चा? यस सर, नॉर्मल है. नॉर्मल है बेटा, ठीक है. चलिए गाइस, नेक्स्ट देखिए गाइस. नेक्स्ट फीचर है आपका फॉर्मेशन एंड क्लोजर. सर फॉर्मेशन का मतलब है स्टार्टिंग, ठीक है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, दैट इज फॉर्मेशन. एंड क्लोजर, उस बिजनेस को बंद करना. फॉर्मेशन एंड क्लोजर. आइए गाइस देखिए. आप गाइस ध्यान से मेरी बात सुनिए. इसमें दो चीजें आपने नोटिस करनी है, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है. क्योंकि गाइस एक सिंगल पर्सन ने ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है,
सर उस सिंगल पर्सन के पास पैसा होगा तो वो बिजनेस को शुरू करेगा, नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। और दूसरा गाइस, लीगल फॉर्मेलिटीज। एसपी बिजनेस में क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्टेड नहीं होता, सिर्फ सिंगल पर्सन का पैसा इन्वेस्टेड होता है। दैट इज वाई लॉ का बहुत ज्यादा सर्विलेंस, लॉ की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस एसपी बिजनेस में नहीं होती। सर देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा लॉ आपका जो लगाया जाता है वो कंपनी बिजनेस पे लगाया जाता है। सर क्यों कंपनी बिजनेस पे लगाया जाता है? क्योंकि सर कंपनी बिजनेस में पब्लिक एट लार्ज लेवल पे पैसा लोगों का इन्वेस्टेड होता है। आपके मेरे जैसे लोग जो अपना अपना काम में बिजी हैं, उन्होंने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया। सर अब ये कौन देखेगा कि हमारा पैसा सही पर्पस के लिए यूज हो रहा है या उसके साथ कोई फ्रॉड हो चुका है? तो दैट इज वाई कंपनी बिजनेस पे बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। जबकि एसपी बिजनेस में गाइस एक ही पर्टिकुलर पर्सन का पैसा इन्वेस्टेड है, तो वहां पे गाइस आपकी जो है लीगल फॉर्मेलिटीज बिल्कुल ही कम है। दैट इज वाई एसपी बिजनेस को स्टार्ट करना मतलब फॉर्म करना बहुत ही इजी है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई मेरी? तो लिखिए गाइस, लिखिए इन केस ऑफ एसपी बिजनेस, very few legal formalities are required to perform, are required to perform, due to which its formation, due to which its formation, इसको स्टार्ट करना, due to which its formation। ठीक है गाइस, अंडरलाइन करेंगे few legal formalities, कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखेंगे। सर क्या अब आप तो लिखवा रहे हो, क्या हमें ये बैठ के याद करना है? नहीं, आपको सिर्फ रीड आउट करना है। कीवर्ड्स को बीच में से निकालिए। पेपर से एक दिन पहले कीवर्ड्स को आप रिवाइज करेंगे ना, आप सिर्फ कीवर्ड्स को करेंगे तो गाइस 3 से 4 घंटे में आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? सर जरूरी नहीं है कि आपका कीवर्ड एक वर्ड ही हो, कई बार पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है गाइस, तो या तो सेंटेंस पे फोकस करना है या तो पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करना है। जैसे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर आप सिर्फ इतना भी याद कर लोगे ना, वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, फिर अगर आपने इस सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रीड किया होगा तो आसपास की अंग्रेजी आप खुद बना लो। मार्क माई वर्ड्स, आपको कभी भी थ्योरी को याद नहीं करना होता। जो बच्चा थ्योरी को याद करता है सर वहीं पर बच्चा ब्लंडर कर देता है। थ्योरी को याद नहीं करना, थ्योरी में से कीवर्ड्स ढूंढिए और थ्योरी को रीड आउट करिए बार बार। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है आप लोगों को? इन केस ऑफ एसपी बिजनेस वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, ड्यू टू विच its formation it's quite easy, due to which its formation is quite easy। am I clear? बात समझ आ गई आप लोगों को? ड्यू टू विच इट्स फॉर्मेशन इज क्वाइट इजी। कल भी मेरे साथ एक सिख बच्चा ही है, मनप्रीत कौर, एसपीएमआर में शी इज डूइंग बीकॉम। तो उसने मेरे साथ कल शाम को बच्चे को जस्ट डायल पे उसने हमारा देखा तो बच्चे ने मेरे को अप्रोच किया, फिर मैंने उसके साथ, वो विजयपुर की लड़की है, विजयपुर से बच्चा आता है एसपीएमआर बीकॉम करने, तो उसने मेरे साथ ऑनलाइन सेशन लिया जो अभी आप लेने आए हुए हो मेरे पास। मतलब बच्चे बहुत दूर, ये जो सर ये जो लड़की है इनाक्षी, ये कटरा में बैठी है अभी राइट नाउ, शी इज इन कटरा, और मेरी एक स्टूडेंट दिल्ली शिफ्ट होने वाली है तो वहां दिल्ली से हमारी क्लासेस लेगी। तो कभी अगर आप नहीं भी आ पा रहे हो तो वाइल सिटिंग एट योर प्लेस आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो इन केस ऑफ एसपी बिजनेस वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, ड्यू टू व्हिच इट्स फॉर्मेशन इज क्वाइट इजी। सर फॉर्मेशन के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे गाइस इसके क्लोजर के बारे में। ठीक है, when it comes to its closure, when it's come to its closure। अच्छा अब कॉन्सेप्ट सीखिए, बड़े ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट सुनिएगा गाइस, इधर देखिए। दिस इज द कंपनी, दिस इज द कंपनी बिजनेस। सर एक कंपनी लार्ज लेवल पे, गाइस सेशन